बार प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र की जय। प्रथम ही देवन गिरि गुहा राख्यौ रुचिरे बनाई, राम कृपा निधि कछु दिन वास करेंगे आई। जय श्री राम। आप सब लोगों को विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवान जी की कृपा बनी रहे, प्रभु सियापति राम जी की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ अग्नि माता पिता की कृपा बनी रहे, अष्टभुजी मां शेरा वाली की कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रहे। विश्व का कल्याण हो प्रभु। इन्हीं मंगल कामना के साथ आपकी कथा विराम हुई थी। प्रथम देवन गिरि गुहा राख्यों रुचिर बनाई। वहां पहले ही से देवताओं ने एक पहाड़ी गुफा को सुंदर बनाकर इसलिए तैयार कर रखा था कि इसमें कृपा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी कुछ दिन के लिए आकर यहाँ पर निवास करेंगे। यहीं पर कथा आपकी विराम हुई थी प्रभु। अब यहीं से आपकी कथा पुनः आगे गाने जा रहे हैं। कथा के गाने में जो कुछ भी गलती हो, उस गलती को प्रभु आप क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोग भगवान की कथा को देख रहे हैं, कथा को हम कह रहे हैं, गा रहे हैं। कहने गाने में जो कुछ भी हमसे गलती हो, उस गलती को आप लोग क्षमा करने की कृपा करें। कथा स्वीकार करें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुंदर वन कुसुमित यति शोभा, गुंजत मधुप मधुर, गुंजत मधुप निकर मधुलोभा। कंद मूल फल पत्र सुहाए, भय बहुत जब ते प्रभु आए। इस वक्त जहाँ पर प्रभु श्री राम जी निवास कर रहे हैं, वहां पर वन में पेड़ पौधे सब अनेक प्रकार के पेड़ पौधे हैं। वहां पर अनेक प्रकार के फल फूलों से सब लद गए। कंद मूल फल पत्र सुहाए, भय बहुत जब ते प्रभु आए। देखी मनोहर शैल अनूपा, रहे तह अनुज सहित सुर भूपा। मधुकर खग मृग तनु धरी देवा, करहि सिद्ध मुनि प्रभु कै सेवा। मंगल रूप
भयउ बन तब ते मंगल रूप भयउ बन तब ते कीन निवास रमापति जब ते कीन निवास रमापति जब ते फटिक शिलायति शुभ्र सुहाई सुख आसीन तहाँ दो भाई। सुंदर बन कुसुमित अति शोभा गुंजत मधुप निकर मधुलोभा। वह सुंदर वन पुष्पों से लदा हुआ वृक्षों से शोभायमान था। भंवरे गूंज रहे थे। जब प्रभु उस वन में जाकर बसे वहां जाकर प्रभु श्री राम जी जब उस वन में जाकर बसे तब से उसमें कंद मूल फल फूल और बहुत ही शोभायमान पत्ते उत्पन्न हो गए। देख मनोहर शैल अनुपा। तब उस मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के राजा प्रभु श्री राम जी वहां जा बसे रहे। तह अनुज सहित सुरभूपा। और जब से प्रभु श्री राम जी मधुकर खग मृग तनुधर देवा मधुकर खग मृग तनुधर देवा जब से प्रभु श्री राम जी उस वन में वास किए तब से वह वन मंगल स्वरूप हो गया। मंगल रूप भयउ वन तबते कीन निवास रमापति जबते। वह वन देवता लोग पक्षी मृग तथा भंवरों के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। सब लोग उस वन में देवता लोग पक्षी मृग और भंवरों के शरीर धारण कर प्रभु की सेवा करने लगे। वहां एक अत्यंत ही स्वच्छ स्फटिक मणि की शिला थी जिस पर प्रभु सुखपूर्वक दोनों भाई उस स्फटिक शिला पर जा बैठे। कहत अनुज सन कथा अनेका। प्रभु श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण से भक्ति वैराग्य राजनीति और ज्ञान की अनेक कथाएं कहने लगे कि वर्षा काल का समय आ गया है। प्रभु श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे वर्षा काल का समय आ गया और आकाश मंडल बादलों से छा गया जिसकी गर्जना बहुत ही सुहावनी लगती है। लक्ष्मण देखु मोर गण नाचत बारिद पेखी गृही बिरति रत हरस जस विष्णु भगत कहूं देखी। तब प्रभु श्री राम जी ने कहा कि हे लक्ष्मण देखो। प्रभु श्री राम जी ने कहा कि हे लक्ष्मण देखो बादलों को देखकर मोर गण ऐसे नाच रहे हैं बादलों को देखकर कि जैसे वैराग्यवान गृहस्थ विष्णु भक्त को देखकर प्रसन्न होते हैं। वैराग्यवान गृहस्थ घन घमंड नभ गर्जत घोरा। कहत अनुज सन कथा अनेका भगति बिरति नीति विवेका। बरखा काल मेघ नभ छाए गरजत लागत परम सुहाए। लक्ष्मण देखु मोरगन नाचत बारिदी पेखी गृही बिरति रत हरस जस
विष्णु भगत कहूँ टेके। एक बार प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र की जय। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन मन प्रियाहीन डर पत मन मोरा। दामिनी दमक रहन घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा न वही बुध विद्या पाए। बूंद अघात सहहि गिरि कैसे, खल के बचन संत जह जय। खल के बचन संत सह जैसे। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोर्यहु धन खल इतराई। भूमि परत भाढ़ा बरी पानी, जन जीवहि माया लपटानी। समिति समिति जल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाए। हरित भूमि तृण संकुल, समुझि परहि नहीं पंथ। जिमि पाखंड बाधते, गुप्त होई सद ग्रंथ। एक बार प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र की जय। प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि किंतु आकाश में घन घमंड नभ गर्जत घोरा, किंतु आकाश में बादलों की घोर गर्जना को सुनकर प्रिया जानकी के बिना मेरा मन डरता है। बादलों में बिजली ऐसे ही चमक जाती है जैसे दुष्ट जनों की प्रीति स्थिर नहीं रहती। दुष्ट जनों की प्रीति जैसे स्थिर नहीं रहती। बरसहि जलद भूमि निराए, बादल भूमि के निकट आकर ऐसे ही बरसते हैं जैसे विचारवान विद्या पाकर झुक जाते हैं। जैसे विचारवान विद्या पाकर झुक जाते हैं। जैसे सद्गुण बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप लिखते हैं कि जैसे विचारवान विद्या पाकर झुक जाते हैं, परंतु बूंदों के आघात को कैसे सहन करते हैं, जैसे दुष्टों के वचन को संत लोग सहते हैं। जैसे दुष्टों के वचन को संत लोग सहते हैं, ठीक उसी प्रकार से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आप चौपाई के माध्यम से कथा में लिखते हैं कि क्षुद्र नदी बरसई जलद भूमि नियराए, बादल भूमि के निकट आकर ऐसे बरसते हैं जैसे विचारवान विद्या पाकर झुक जाते हैं। क्षुद्र नदी भर चली तोराई, जस थोर्यहु धन खल इतराई। छोटी नदियां भरकर वैसे ही उतरा चली हैं कि जैसे थोड़े धन को पाकर दुष्ट बौरा जाते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही जल ऐसे ही मैला हो जाता है जैसे जीव को माया लिपट जाती है। समिट जल भरहि तलावा, सिमिट कर जल से तालाब भर जाती है।
सिमट कर जैसे सद्गुण सज्जनों के पास आ जाते हैं, नदियां समुद्र में जाकर ऐसे ही अचल हो जा रही हैं जैसे ईश्वर को पाकर जीव आवागमन से मुक्त हो जाता है। हरित भूमि तृण संकुल समुझ पर ही नहीं, पंथ पृथ्वी हरी घासों से ऐसे ही भर गई है कि उसमें मार्ग दिखलाई नहीं पड़ता। जैसे जिमि पाखंड बाधते गुप्त हो ही सदग्रंथ, जैसे पाखंड और विवाद के कारण सच्चे ग्रंथों का लोप हो जाता है। पाखंड और विवाद के कारण सच्चे ग्रंथों का लोप हो जाता है। चारों ओर से मेढकों की बोली ऐसी ही सुहावनी लगती है, मानो ब्रह्मचारियों का समूह वेद पढ़ता हो। वृक्षों में अनेक नवीन पल्लव ऐसे ही निकल आए हैं कि जैसे साधक के मन में ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। स्वीकार करें प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जनु बटु समुदायी, नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका, अर्क जवास पात बिनु भयऊ, जस सुराज खलऊ धम गयऊ, हो जत कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी, शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी, निशितम घन खद्योत विराजा, जनु दम्भिन कर मिला समाजा, महावृष्ट चली फूट कियारी, जिन स्वतंत्र भय बिगरहि नारी, महावृष्ट चली फूट कियारी, जिमि स्वतंत्र भय बिगरहि नारी, कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना, देखियत चक्रवाक खग नाही, कलहि पाई जिमि धर्म पराई, ऊसर बरसई फिन नहीं जामा, जिमि हरिजन ही उपज न कामा, विविधि जंतु संकुल मही ब्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा, जह तह रहे पथिक थकी नाना, जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गन उपजे ज्ञाना, कबहु प्रबल बह मारुत जह तह मेघ बिलाई, जिमि कपूत के उपजे पुलस धर्म नसाही, कबहु दिवस मह निमिरितम,
कबहू क प्रगट पतंग, बिन सई उपजई ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सुसंग। एक बार प्रेम से बोली सियावर रामचंद्र की। अर्क जवास पात बिनु भयो, जस सुराज खल उद्धम गयो। आक और जवास पत्तों से ऐसे ही रहित हो रहे हैं कि जैसे स्वराज में दुष्टों की चाल नहीं चलती, जैसे स्वराज में दुष्टों की चाल नहीं चलती। वृक्षों में दुष्टों की चाल नहीं चलती। मार्ग में धूलि ऐसे नष्ट हो गई है कि जैसे क्रोध धर्म को नष्ट कर देता है, जैसे क्रोध धर्म को नष्ट कर देता है। सस संपन्न सोह मह कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी। खेती से पृथ्वी ऐसे शोभायमान है कि जैसे उपकारी जनों की संपत्ति शोभायमान होती है, जैसे उपकारी जनों की संपत्ति शोभायमान होती है। अंधेरी रात में जुगनू ऐसे ही शोभायमान होते हैं मानो दंभियों का समाज, मानो दंभियों का समाज एकत्र हुआ हो। महावृष्टि चल फूट कियारी, महावृष्टि होने से क्यारियां फूट कर ऐसे ही बह चली हैं। महावृष्टि, अधिक वर्षा होने से क्यारियां, खेतों की क्यारियां कैसे फूट चली हैं, ऐसे फूट कर बह चली हैं कि जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। स्वतंत्र होने से जिम स्वतंत्र भय बिगड़ी नारी। कृषि निरावह चतुर किसाना, खेतों में चतुर किसान ऐसे ही निरा रहे हैं जैसे बुद्धिमान लोग मोह को त्याग देते हैं। बुद्धिमान लोग जैसे मोह को त्याग देते हैं। देखियत चक्र बाक खग नाही, कली पाई जिमी धर्म नसाही। अब चकई चकवा पक्षी ऐसे ही नहीं दिखलाई पड़ते हैं कि जैसे कलिकाल को, जैसे कलिकाल को पाकर धर्म भाग जाता है, जैसे कलिकाल को पाकर धर्म भाग जाता है। ऊसर बरसहि तृण नहीं जामा, ऊसर भूमि पर तृण ऐसे ही नहीं जमा की जैसे संतों के मन में कामदेव नहीं उत्पन्न होता। विविध जंतु संकुल मई भ्राजा, विविध जंतुओं से पृथ्वी ऐसे ही भरी है कि जैसे स्वराज को पाकर प्रजा बढ़ती है। जहां तहां मार्ग में पथिक जन ऐसे थक गए हैं कि जैसे ज्ञान को पाकर इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। कबहू का प्रबल बह मारुत, कभी वायु तेज चलता है कि जिसमें बादल ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं कि जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से, जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से धन, द्रव्य, धन और धर्म नष्ट हो जाते हैं कुपुत्र के जन्मने से। कबहू का दिवस मह निमिड़तम, कबहू का प्रकट पतंग। कभी दिन में अंधकार छा जाता है, कभी सूर्य निकल आते हैं।
सो ऐसा ही है कि जैसे सुसंग और कुसंग, जैसे सुसंग और कुसंग को पाकर ज्ञान उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है। प्रभु श्री राम जी छोटे भैया लक्ष्मण जी से कहते हैं, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखूं परम सुहाई, फूले काश सकल मही छाई, जनु वर्षा कृत प्रगट बुढ़ाई। प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे भाई, प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे भाई, हे लक्ष्मण, देखो वर्षा काल चला गया और परम सुहावन शरद ऋतु का आगमन हो गया। काश फूल कर पृथ्वी पर ऐसी ही छा गई मानो वर्षा ऋतु बुढ़ापा को सूचित कर रही है। मानो वर्षा ऋतु बुढ़ापा को सूचित कर रही है। उदित अगस्त पंथ जल सोसा, स्वीकार उदित अगस्त पंथ जल सोखा, जिमिलो भई सो सई संतोषा। उदित अगस्त पंथ जल सोसा, जिमिलो भई सो सई संतोषा। सरिता जल निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। रस रस सुख सरित सर पानी, ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी। जानि शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिमि सुकृत सुहाए। पंकन रेणु सोहयसी धरनी, नीति निपुण निप कै जसि करनी। जल सकोच विकल भई मीना, अबुध कुटुंबी जन जिमि धनहीना। बिनु घन निर्मल सोहय आकाशा, हरिजन यू परिहरि सब आशा। कहूँ कहूँ वृष्टि सारदी थोरी, को एक पाव भगति जिमि मोरी। चले हरषित नगर नृप, तापस बनिक भिखारी। जिमि हरि भगति पाई श्रम, तजहि आश्रमी चारि। एक बार प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र की जय। उदित अगस्त पंथ जल सोखा, अगस्त के उदय होते ही मार्ग का जल सूख गया, जैसे लोभ को संतोष सोख लेता है। जैसे लोभ को संतोष सोख लेता है। और नदियां तालाबों का जल वैसे ही निर्मल हो गया है कि जैसे संतों का हृदय निर्मल हो जाता है। जैसे संतों का हृदय निर्मल होता है। रस रस सूख सरित सर पानी, नदियों और तालाबों के जल क्रमशः ऐसे ही सूख रहे हैं जैसे ज्ञानी मोह को त्याग जैसे ज्ञानी मोह को त्याग कर देते हैं। शरद ऋतु को जानकर खंजन पक्षी ऐसे प्रकट हो गए हैं जैसे समय को पाकर पुण्य शोभायमान होता है। पंकन रेणु सोह अस धरनी, पृथ्वी पर कीचड़ ऐसे ही नहीं है कि जैसे नीति निपुण राजा की कीर्ति शोभती है। जल के घट जाने से मछलियां
वैसे ही व्याकुल हो गई है कि जैसे अज्ञानी कुटुंब व्याकुल हो जाते हैं। अज्ञानी कुटुंबी व्याकुल हो जाते हैं। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, बादलों से रहित आकाश ऐसा निर्मल हो गया है जैसे आशाओं को त्याग कर भक्त निर्मल हो जाते हैं। कहीं कहीं थोड़ी वर्षा हो जाती है जैसे कोई बिरला ही मेरी भक्ति को पाता है। अब शरद ऋतु के आगमन को देखकर राजा, तपस्वी और बनिए और भिक्षुक अपने अपने कार्य को ऐसे ही चल दिए कि जैसे भक्त भगवान की भक्ति को पाकर चारों आश्रमों को त्याग देते हैं। जैसे भक्त भगवान की भक्ति को पाकर चारों आश्रमों को त्याग देते हैं। स्वीकार करें प्रभु। सुखी मीन जे नीरय गाधा, जिमि हरि शरण नये कऊ बाधा। फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। गुंजत मधुकर मुखर अनूपा, सुंदर खगरव नाना रूपा। चक्रवाक मन दुख निशिपेखी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। जातक रटत त्रिसायती मोही, जिमि सुख लहई न शंकर द्रोही। सरदा तपन शशि अपहरई, संत दरस जिमि पातक डरई। देखी इंदु चकोर समुदायी, चितवहि काम चितवहि जिमि हरि जन हरि पाई। देखी इंदु चकोर समुदायी, चितवहि जिमि हरि जन हरि पाई। मसक दंभ बीते हिम त्रासा, जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा। भूमि जल संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाई। सदगुरु मिले जाहि जिमि, संशय भ्रम समुदाय। एक बार प्रेम से बोली श्याम रामचंद्र की जय। वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुदिन तात सीता गए पाई। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि हे भाई, वर्षा भी चली गई और शरद ऋतु का आगमन भी हो गया है, किंतु अब तक भी सीता की कुछ सुध न मिली। एक बार कैसे भी समाचार पाता तो काल को भी जीत कर ले आता, काल को भी जीत कर ले आता, यदि एक बार पता पा जाता। प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, वर्षागत निर्मल ऋतु आई, तात सुदिन तात सीता कह पाई। एक बार कैसे सुधि जानो, कालों जीत निमिष महुआनो। कतहु रहूं जो जीवती होई, तात जतन करियानो सोई। सुग्रीवहु सुधि मोरि बिसारी, पावा राज्य कोशपुर नारी। जहि सायक मारा मैं बाली, जहि सायक मारा मैं बाली। तेहि सरहतों मूर्ख काली, जासु कृपा छूटहि मद मोहा। ताकहु उमा की सबल उपोहा। जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी। जिन रघुवीर चरण रति मानी। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गए कर बाना। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गए कर बाना। लक्ष्मण जी बाण को धनुष पर चढ़ाकर और क्रोध में प्रभु श्री राम जी से कहते हैं कि प्रभु आप आज्ञा दें। लेकिन प्रभु श्री राम जी
लक्ष्मण जी को समझा कर कहते हैं, तब अनुज ही समझावा रघुपति करुणासीन, भय दिखाई ले आवहूं तात सखा सुग्रीव। एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। यहीं पर आपकी कथा विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। प्रभु आप सब लोगों के ऊपर प्रभु की कृपा बनी रहे, भगवत कृपा बनी रहे, माँ शेरा वाली की कृपा बनी रहे, अग्नि स्वरूपा ज्योति माता पिता की कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें प्रभु। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। विश्व का कल्याण हो प्रभु। एक बार पुनः आप सब लोगों को जय श्री राम।